बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज और मैं हूं मुक़द्दस नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि यूथ फोरम अल रियाद सऊदी अरबिया के तहत जिसने आज़ादी की मुनासबत से यूथ डिबेट द सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से सरपरस्त आला यूथ फोरम साकिब, सदर यूथ फोरम इब्राहिम जट और नायब सदर यूथ फोरम रियाज शाकिर ने खिताब किया। डिबेट पैनल रियाज शाकिर, इब्राहिम सिराज, ताहा सराज और अब्दुल्ला पर मुश्तमिल था, जिसमें पाकिस्तान के माजी हालिया चैलेंजेस और उनके हल के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसमें तकरीब में शामिल लोगों ने भी हिस्सा लिया। तकरीब के आखिर में इशाया भी दिया गया और पाकिस्तानी परचम से मुज़य्यन केक भी काटा गया। साहिवाल और गर्दनवाह में चोरी और डकैती का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना डेरा रहीम की हदूद गुलशन हसनैन में डकैती की बड़ी वारदात। 8 से 10 डाकू शहरी को यरगमाल बनाकर घर से 40 लाख की वारदात करके फरार हो गए। मुसल्लह डाकुओं ने रात के घर में दाखिल होकर घर वालों को यरगमाल बना लिया। मुसल्लह डाकू 2 लाख नकदी, 12 तोला तलाई जेवर और दीगर सामान ले उड़े। डाकू वारदात में 3 अदद LED, 12 अदद मोबाइल भी ले गए। थाना डेरा रहीम की हदूद में ये दूसरी बड़ी वारदात है। डाकू बगैर खौफ खतरे के वारदात करते रहे, लेकिन मकामी पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने मौका पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। ओकाड़ा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जहां सुबह भर की पुलिस तरजीहात में बेहतरी ला रही हैं, वहीं ट्रैफिक सेक्टर में भी बेहतरी लाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ओकाड़ा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम जिना पार्क के सामने DPO मंसूर अमान ने इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। DPO मंसूर अमान का कहना था कि मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। हेलमेट इस्तेमाल की मुहिम कामयाब बनाने के लिए मुफ्त हेलमेट की तकसीम की मुहिम ओकाड़ा की दीगर तहसीलों तक भी बढ़ाएंगे। वालिदैन, असातिज़ा कराम, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी इस मुहिम को कामयाब बनाने में ट्रैफिक पुलिस का साथ दें और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। DPO मंसूर अमान ने हेलमेट मुहिम कामयाब बनाने में मुआवनत पर ओकाड़ा चैम्बर के सदर चौधरी खलीलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कबीर शरीफ में A1TV ने जगाया तो इंतज़ामिया हरकत में आ गई। कई रोज़ से बारिशों का खड़ा पानी इंतज़ामिया ने निकाल दिया। गुज़िश्ता रोज़ A1TV ने खबर नशर करके निशानदही की थी कि अहले इलाका का A1TV को खराज तहसीन। इसी हवाले से ज़फ़र इकबाल भट्टी की रिपोर्ट। अवामी मसाइल को उजागर करने की A1TV की रवायत बरकरार। कबीर शरीफ में A1TV ने हालिया बारिशों के बायस प्ले ग्राउंड में कई रोज से पानी जमा था। मसला उजागर करने पर इंतजामिया हरकत में आ गई, जिससे शहरियों का ये मसला हल हुआ तो शहरियों की जानब से A1TV इंतजामिया को अखराज तहसीन पेश किया गया। हम जी A1TV के भी बेहद मशकूर है जी, उन्होंने भी इस पर खबर नशर की है और म्यूनसिपल कमेटी ने इस पर एक्शन लिया है जी और पानी की निकासी को बहाल किया गया है। अब हम खेल सकते हैं। शहरियों ने कहा A1TV ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया और आवाम की आवाज को बुलंद किया। शहरियों की जानब से ग्राउंड साफ का मसला हल होने पर A1TV और इंतजामिया के लिए ढेरों दुआएं और शाबाश दी। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ ज़फ़र इकबाल भट्टी, A1TV, कबीर शरीफ। दीपालपुर में पुलिस माफिया के इशारों पर चलने लगी। सब इंस्पेक्टर अली हसनैन शाह ने मनसब नामी टाउट की निशानदेही पर बेगुनाह शहरियों के घरों में घुसना मामूल बना लिया था। थानेदार मेहनतकश और एक नौजवान को ज़बरदस्ती थाने में ले गया और उनको डराते धमकाते रहे, जिस पर अहले मोहल्ला ने मेन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोड को ब्लॉक करते हुए टायरों को आग लगाकर पुलिस सब इंस्पेक्टर अली हसनैन शाह के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। अहले मोहल्ला का कहना है कि पुलिस हमारे मोहल्ले में आए रोज आकर हमें ब्लैकमेल करती है और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारे घरों में दाखिल हो जाती है। अहले मोहल्ला ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। मानावाला सस्ता बाजार का AC लारेब असलम का अचानक दौरा। बाजार में तमाम सहूलियात जो कानून के तमाम तकाजे पूरे करती हैं, उनका मुकम्मल फुकदान होने पर AC लारेब असलम का बाजार का खुसूसी जायज़ा। इसी हवाले से लोगों की शिकायत पर आज AC लारेब असलम अपनी पूरी टीम हमरा CO बल्दिया मानावाला इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। साहिवाल में थाना डेरा रहीम ने IG पंजाब पुलिस के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। डकैती के दौरान मुज़म्मत पर कत्ल होने वाले शहरी उमर हयात का 2 माह गुजरने के बावजूद भी ताहाल अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। मकतूल के लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं।
मकतूल की बहन मुमताज़ बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरा भाई उमर हयात रिक्शा लेकर कमीर जा रहा था कि बल्ले वाला मोड़ के करीब डाकू ने डकैती के दौरान मुजम्मत पर मेरे भाई को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस बजरिया 15 मौके पर पहुंची और नाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया। दुनिया में शफाफ तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की मांग में इजाफा। चीन दुनिया में माहौल दोस्त न्यू एनर्जी गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट बन गया। मुल्क ने 2 करोड़ से ज़ायद न्यू एनर्जी गाड़ियां तैयार करने का संग मील अबूर कर लिया और सालाना फ़रोख्त 60 लाख से भी बढ़ गई। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन ने 20 मिलियन न्यू एनर्जी गाड़ियां तैयार करने का संग मील अबूर कर लिया। न्यू एनर्जी गाड़ियां आलमी ऑटोमोबाइल सनत को तब्दील करने, अपग्रेड करने और सब्ज बनाने और चीन की ऑटोमोबाइल सनत की आला म्यार की तरक्की के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंतखाब बन चुकी हैं। 20 मिलियन यूनिट्स की पैदावार से ज़ाहिर होता है कि चीन की न्यू एनर्जी गाड़ियों के सनतकारी और मार्केटाइजेशन आलमी और आला म्यार की तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं और हकीकी मईशत की मदद से जदीद सनती निज़ाम का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी जानिब 20 मिलियन का यह तारीखी नंबर मुल्क की मजमूई तरक्की को भी ज़ाहिर करता है। इससे कबल सितंबर 2020 में मुल्क भर में न्यू एनर्जी गाड़ियों की मजमूई पैदावार 5 मिलियन यूनिट से तजावुज़ कर गई थी, जिसने तवानाई की बचत और नई तवानाई गाड़ियों के सनत के लिए 2012 था 2020 के तरक्याती मनसूबे में तयशुदा हदफ को हासिल किया। फरवरी 2022 में ये तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई और 3 जुलाई 2023 को ये तादाद 2 करोड़ तक पहुँच गई। यूँ चीन ने दूसरे 1 करोड़ हदफ के हुसूल में सिर्फ 1 साल और 5 माह का वक्त लिया। गौरतलब बात यह भी है कि पिछले साल चीन के न्यू एनर्जी गाड़ियों के साल भर की फ़रोख्त 6.8 मिलियन रही, जिससे मार्केट शेयर 25.6% तक बढ़ गया और यह आलमी फ़रोख्त का 60% से ज़ायद रहा है। इस दौरान चीन ने 6,79,000 न्यू एनर्जी गाड़ियाँ बरामद की, जो साल ब साल 120% इजाफा है। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि पिछले साल न्यू एनर्जी गाड़ियों की फ़रोख्त के हवाले से आलमी सतह पर सर फहरिस्त 10 अदारों में से 3 का ताल्लुक चीन से था। यूँ चीनी अदारे तरक्की की मजबूत रफ्तार को बरकरार रखते हुए आलमी सतह पर ग्रीन नकलो हमल को फ़रोग़ देने में पेश हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। बहावलनगर में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे तमाम 11 अगस्त अक़लीतों के कौमी दिन के मौके पर तकरीबात का इनेकाद। तकरीबात का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बॉन की क़यादत में कौमी यकजहती वाक़ से किया गया। कौमी यकजहती वाक़ का आगाज़ MC ऑफिस से जो रफ़ीक शाह चौक में इख्तिताम पज़ीर हुई। मज़हबी रहनुमाओं ने अपने अपने अंदाज में मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं और इज़हार ख्याल किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने अक़लीती बिरादरी के हमरा केक भी काटा। दादू शहरी शबीर अहमद ने अपनी बेटियों के साथ एहतजाज करके A1 TV के नुमाइंदे असगर खान मल्लाह से बात करते हुए कहा कि पिपरी रोड पर मेरे घर पर 62 शख्सियात अरशद पनोर, नज़ीर पनोर, रफ़ीक पनोर, बेटू पनोर और दूसरों ने कब्ज़ा किया हुआ है। मुज़ाहिरीन ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि कब्ज़ा हटाकर इंसाफ किया जाए। दादू शहर में तो यहाँ मेरे साथ एक पीरसन शबीर अमन ज़ोर मौजूद है, तो इसकी जगह पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो अभी इनसे पूछते हैं मज़ीद इस बारे में उनका क्या कहना है। साईं मेरी जगह ते कब्ज़ा लगा पिया है, मेरे को तकलीफ़ है या मेरे को इंसाफ़ कोनी को। असां मिसकीन मैं जदा मानू, मेरे पैर च फट, शुगर दा मरीज़, मेरे को पुट दा औलाद कोई नहीं, मैं को न्याणिया न, मैं मिसकीन, अल्लाह को सवा बिया कोई सहारा नहीं। कब्ज़ा किया है ये अरशाद पंवर ने कब्ज़ा किया है। वो दूसरे वो उसके भाई हैं, 4 उस आप में वो भाई हैं, 3 उसके वो ससुरे के पुत्र हैं। क्या नाम है उनके? हाँ उसके साले हैं। तो इसका एक का नाम रोशन, दूसरे का हनीफ, तीसरा उसका का फर्जू कहते हैं उसको। जुल्म है हमारे से। किस ये जगह पर जगह है आपकी? मेरी जगह है पिपरी रोड से, देह पिपरी रोड से जगह है मेरी। कब्ज़ा करके बैठे हैं। मैं गरीब बंदा कुछ कर नहीं सकता, शुगर का मरीज़, माजूर। ये खतरा है, मेरे अब्बू की जान के खतरा है, हमारे को खतरा है। ये लोग कुछ पुलिस वाले पुलिस के पास जात कुछ करती नहीं, क्यों? हमारा दखल नहीं चलता, उसका दखल चलता है। जहाँ जाओ वहीं हमें जवाब मिल जाता है। क्यों? असा से इंसाफ ही खपे न। आपकी जगह पर कब्ज़ा किया जी है? कब्ज़ा किया है। 3 बंदे हमारी जासूसी से आते हैं, एक अरशद, एक रोशन, एक शौकत। बार बार हमें धमकियों देते, क्यों? असांजे प्लाट ते कब्ज़ो थियल आहे, असांजो को इंसाफ़ नथो थिए।
असांजे अबू खे मारण लाइ था अचनि, पिस्टल तकनि था असांखे लिखी ॾे, असां न त न्याणियूं अगवा कंदासीं, तोखे मारींदासीं। असांखे इंसाफ़ खपे कोरट मां, SP साहब खां, पुलिस वारनि खां। असां साईं खणी था वञूं त बि उन्हनि खे ॿधनि नथा, असां सां विड़ी वञनि था, वरी घर ॾे धमकी ॾियणु अचनि था। इंसाफ़ खपे। मागूर वीचारा पेर के फटस, मां मागूर पुट के असां जगह पे कब्जा किता ने आन, असां इंसाफ़ी खपे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है इन लोगों ने, हमें इंसाफ चाहिए। आज भी हमारी बहन के पीछे पड़े हैं, कल अब्बू को मार गए हैं। अगर इसके बाद अगर फिर ये लोग हमारे अब्बू को मारे या हमारी इज़्ज़त पे कोई आँच आए, इससे पहले कि हमें इंसाफ चाहिए। आपने सुनी यहाँ पीरसन शबीर अहमद की और उसकी बेटियों की बातें। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी जगह पर कब्ज़ा किया है और उनको मौतमार धमकियां दे रहे। इन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंध से मुतालबा किया है कि इनकी जगह का कब्ज़ा वापस करा के इनको इंसाफ दिया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सफ़े नज़र अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। सजावल शहर के बाजार में यौम आज़ादी के हवाले से झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए खसूसी स्टॉल्स लगाए गए। सजावल में 14 अगस्त के दिन 76वां यौम आज़ादी मनाएंगे। जश्न पाकिस्तान के हवाले से सजावल के शहर भी हमेशा की तरह पुरजोश हैं। इस सिलसिले में सजावल शहर के मुख्तलिफ बाजारों में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आई हुई है। ठट्टा में STP ठट्टा की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क में गैर मुल्कियों की आबादकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। STP जिला ठट्टा के सदर जलाल शाह नाथू बरोही, राजू कुरैशी, कामरेड हकीम बरोही और दीगर ने एदी सेंटर से मेन रिक्शा स्टॉप तक एहतजाजी रैली निकाली और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गैर मुल्की आबादकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए STP ठट्टा के ज़िला सदर सैयद जलाल शाह और दीगर ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त मुल्क में शदीद मुआशी बहरान है। अफगानियों और गैर मुल्कियों के आबादकारी की वजह से सिंध पे इजाफी बोझ बन रहा है। सिंध पर बोझ की वजह से सिंध के लोग पेट भरकर खाने के लिए परेशान हैं। ननकाना साहब में यौम अक़लियत मनाने के लिए ज़िला कौंसल हॉल में तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मियाँ रफ़ीक एहसन की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। सिख कम्युनिटी और मसीह बिरादरी और दीगर अक़लियती रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम अक़लियती ओहदेदारों का तकरीब से खिताब। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हर एक शहरी मुकम्मल पाकिस्तानी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियाँ रफ़ीक एहसन तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों ने पाकिस्तान बनाने में तारीख़ी किरदार अदा किया। ज़िला ननकाना में अमन व अमान और भाईचारे की फ़िज़ा बरकरार रखने में अक़लियतों का अहम किरदार है। यौम आज़ादी के मौका पर ज़िले इंतज़ामिया खुशाब के ज़ेर एहतमाम मसीही और अक़लियती बरादरी की जानिब से माइनॉरिटी डे मनाया गया। इस ज़िमन में खुशाब काबली गेट के नज़दीक एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना, ADC मताहिर अमीन हयात पट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मलक मोहम्मद एजाज थिंकर फोरम के सरबराह डॉक्टर इरफानुल्लाह, एजाज अहमद कल्लो, बैनुल मज़ाहिब कमेटी के मेंबरान, मसीही बरादरी के पादरी नफीस तारिक, कैसर इकबाल भट्टी, अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हाजी मोहम्मद उमर सराफ, सदर शेख मोहम्मद हमदा, CO बल्दिया खुशाब मुबशर, कलीम अमनो समाजी ग्रुप के रहनुमा मोहम्मद फ़याज़ ज़रगर, अब्दुल समी, इम्तियाज़ हुसैन चिश्ती के अलावा वकला, मीडिया मेंबरान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीराना और डॉक्टर इरफानुल्लाह ने आज़ादी की सालगिरह का केक काटा। मंडी सादेगंज में पहले ही तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। आम शहरी जिसके पास इलाज के लिए अद्वियात खरीदने का बंदोबस्त मुश्किल से हो पाता है, वो अब इलाज करवाने से पहले मरीज को किसी दूसरे शहर के अस्पताल ले जाने के अखराजात का बंदोबस्त करे। किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर मरीज को ले जाने के अखराजात के बंदोबस्त में देर हो जाए तो मरीज जान से भी हाथ धो बैठता है। अफसोसनाक अमर ये है कि हर माह इंस्पेक्शन भी होती है और महकमा हेल्थ के अफसरान भी विजिट करते रहते हैं, मगर इसके बावजूद कई माह से एम्बुलेंस की बंद सर्विस को बहाल ना किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ बहावलनगर RIC मंडी सादेगंज में एम्बुलेंस की फौरी फराहमी के लिए इकदाम अमल में लाएं ताकि मुतल्लिका 84 देहातों के एमरजेंसी मरीजों को सहूलत मुयसर आ सके।
शहीद कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। थाना मुबैना टाउन की हदूद में सिक्योरिटी फ्राइज के दौरान डकैत मुल्ज़मान से मुकाबले में शहीद होने वाले कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद वल्द रहमतुल्लाह उमरी 35 साल की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स साउथ गार्डन में अदा कर दी गई। इस मौका पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहीद सलाम पेश किया। बाद शहीद की मैयत को लाड़काना तदफीन के लिए रवाना किया गया। नमाज जनाजा में IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG कराची, तीनों जोनल DIGs कराची और कराची इजला के दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने की। वाक़ में ज़िले अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाक़ ख़त्म नबूवत चौक से शुरू होकर फवादा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। वाक़ का मकसद अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही और इज़हार यकजहती करना था। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये भी हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है। हम इनकी खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। इस्लाम भी हमें अक़लियतों के हुकूक का दर्स देता है। उन्होंने कहा है कि आज हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले सब अक़लियती हमारे भाई हैं। चेचा वतनी तहसील कचहरी और अदालतों में सिक्योरिटी के ऐसे इक़दाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार बाहर आने जाने वाले साइलिन की मुकम्मल जामा तलाशी लेकर साइलिन को अहाता अदालत में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। पुलिस एहलकारों की सख्त सिक्योरिटी पर साइलिन और वकला हजरात ने एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी इंचार्ज तहसील कचहरी चीचा वतनी इंस्पेक्टर बशीर अहमद, नज़ीर अहमद, ASI और बाकी अमला कचहरी की सिक्योरिटी के लिए चाको चुबंद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अवामी समाजी हलकों ने तहसील कचहरी और आता अदालत में पुलिस की सिक्योरिटी को सराहा और आइंदा ऐसी सिक्योरिटी को बरकरार रखने का इजहार किया है। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी 11 अगस्त अक़लियत डे बड़े जोश व जज्बे से मनाया गया। ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी बिहाड़ी में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद करवाई गई, जिसमें DC बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मसीह कम्युनिटी के साथ मिलकर परचम कुशाई की, केक काटा और जश्न आज़ादी रैली निकाली। तकरीब की क़ियादत DC बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने की, जबकि तकरीब के मेहमान ग्रामी समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बिरादरी शाना बशाना खड़ी है। इस मुल्क में बसने वाले रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर पाकिस्तानी है। आईने पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बैनुल मज़ाहिब हमांगी में अक़लियतों का किरदार काबिल तहसीन है। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरी जो हैं महंगाई के बावजूद झंडे और बैजेस खरीदने में पुरजोश दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह 14 अगस्त जज्बाए जोश से मनाया जा रहा है। छोटे और बड़े ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी अगर बात की जाए तो महंगाई के हवाले से तो आवाम इस साल पिछले साल की निस्बत से ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मज़ीद उनका 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जो है हमारा आज़ादी का दिन है। हम 14 अगस्त को इसी तरह जोश और जज्बे से मनाते रहेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जो है बना ही इसी बुनियाद पर है और पाकिस्तान का जो मतलब है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम 14 अगस्त का दिन इसी तरह खूब जोश और जज्बे से मनाते रहेंगे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई जितनी भी हो हम फिर भी पाकिस्तान का जो झंडा है इसी तरह लहराते रहेंगे। जी हाँ जी बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि पिछले साल की निस्बत से इस साल स्टॉल के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है या वही पिछले साल वाला है। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। जो ज़ालमाना हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दिया है, पाकिस्तान से जो है आज़ादी भी छीनने की कोशिश की जा रही है, मगर हम खूब जोश और जज्बे से इसी तरह आज़ादी मनाएंगे। पिछले साल जो झंडा 200 का मिलता था, इस साल वो 400 का हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरियों का कहना था कि हम इंशाल्लाह के 14 अगस्त आज़ादी हर साल मनाते रहेंगे, ऐसे ही मनाते रहेंगे। लेकिन जो हुकूमत है उनसे अपील है इनकी कि जो चीज़ पिछले साल 200 रुपये का झंडा मिलता था अब 400 का हो चुका है, हमें रिलीफ दिया जाए। जी खानपुर में मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई।
फूड सेफ्टी टीम की खानपुर के नवाई इलाके के LP रोड सिद्धार्थगढ़ में दूध बरदार गाड़ी की चेकिंग 800 लीटर गैर मेयारी दूध तर्फ गाड़ी मालकान को 10,000 रुपये जुर्माना आए। टेस्ट के दौरान दूध में यूरिया, फॉर्मेलिन और पानी की मिलावट पाई गई। जदीद मशीन के जरिए दूध के मेयार को चेक किया गया। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तर्फ करके मालकान को जुर्माना आयद कर दिया गया। मिलावट माफिया के खिलाफ आए रोज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। ढेरकी में जेली आइसक्रीम का कारोबार उरूज पर, मगर इंतजामिया मिली भगत की वजह से कार्रवाई करने से कासिर दिखाई देती है। इस दौरान शहरियों ने कहा कि जेली आइसक्रीम की वजह से मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं। कई बार इंतजामिया को बताया कि जेली आइसक्रीम बंद करवाई जाए क्योंकि इसको खाने से मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शहरियों ने कहा ऐसी शिकायत डिप्टी कमिश्नर गोटकी को दी गई, मगर उनके खिलाफ किसी किस्म के नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर गोटकी, उस्मान अब्दुल्ला और असिस्टेंट कमिश्नर ढेरकी से मुतालबा किया कि जेली आइसक्रीम बंद करवाई जाए ताकि मासूम बच्चे बीमारियों से महफूज रह सकें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठहरी मीरवा में सुगैस्ता सक्खर रोड खस्ता हाली का शिकार है। पिछले 1 साल से जो कि सैलाब के दौरान डूब गया था। अपनी मदद आप के तहत शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके बहाल किया। पिछले 1 साल से इंतज़ामिया सुकून की नींद सो रही है। 1 किलोमीटर की रोड में 4 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शहरियों ने आसिफ अली जरदारी और सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने की अपील की है और कहा है कि खैरपुर इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करके सड़कें बहाल करवाने की अपील की जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।